हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 175 रुपीज़ में दिया गया है और 50 रुपीज़ में दिया गया है। अगर ये दोनों यूनिट अगर अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो हमें सबसे पहले इस यूनिट को चेंज करना होता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, इन दोनों यूनिट को कैसे करते हैं, चेंज करने के बाद हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को अप साइड लिखते हैं और दूसरे नंबर को डाउन साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जो हमारा ऊपर दिखाया था उस नंबर को हम कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं एंटीसीडेंट और नीचे वाले नंबर को कहते हैं कंसीक्वेंट। तो इन दोनों नंबर को, ये सेम एज सिमिलर हमारे फ्रैक्शन की तरह होते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है और उसके बाद जो आंसर आता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसी वही हमारा रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो को हमें लिखने के लिए हमारे पास ये दो साइन होते हैं, ये हमारा रेशियो का साइन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 175 और 50 को हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ये दोनों नंबर किसी नंबर एक से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ देखिए दोनों नंबर 175 और 50 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम दोनों नंबर में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड करने पर कितना आया, 5 3 ज़ा 15 और 2 बचा यहाँ पर रिमेनिंग नंबर, और 5 का डिवाइड अगेन करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 35 टाइम्स डिवाइड हो गया 5 से 175। अब 5 से 50 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या अगेन 35/10 दोबारा से डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से। तो हाँ, ये दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो 5 से 35, 5 7 ज़ा 35 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है। तो जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाए, जहाँ पर देखिए 7/2 दोनों नंबर डिवाइड होना बंद हो गए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फाइनल आंसर कैसे देंगे, रेशियो इज इक्वल टू 7, रेशियो को साइन लगाया और 2 लिख दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर को सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे और जहाँ पर हमारा डिवाइड होना बंद हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम रेशियो में आसानी से चेंज कर सकते हैं।